तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिंक डेटा फ्रॉम वन गूगल शीट टू अनदर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम दो डिफरेंट गूगल शीट्स के बीच में डेटा सिंक कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है या एक बिजनेस ओनर है या आप एक फ्रीलांसर है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप दो गूगल शीट्स के बीच में डेटा सिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गूगल शीट में डेटा अपडेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी गूगल शीट पर भी वो डेटा अपडेट हो जाए। तो आज हम एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट की मदद से हम ये इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है मेरी एक गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है सेल शीट का। सेल शीट का नाम मैंने इसको इसलिए दिया है कि मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपनी सेल्स का सारा रिकॉर्ड इस शीट पे मेंटेन करता हूं। जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन की दो क्वांटिटी इस तारीख को सेल करी है, ऐसे ही मैं जो भी प्रोडक्ट अपना बेचता हूं उसकी सारी डिटेल मैं इस शीट पे मेंटेन करता हूं। इसी की तरह मैंने एक शीट और बना के रखी है जिसको मैंने नाम दिया है इन्वेंट्री शीट। इसको मैंने इन्वेंट्री शीट नाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट के स्टॉक्स बचे रहते हैं उसकी सारी क्वांटिटी या सारी यूनिट्स मैं इस गूगल शीट में मेंटेन करता हूं। जैसे कि मेरे पास अभी स्पीकर्स की 50 क्वांटिटी स्टॉक में है या 50 यूनिट्स स्टॉक में बची हुई हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं इस गूगल शीट पे मेंटेन करता हूं। अब हम ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसा ऑटोमेशन बनाऊं कि अगर मैं सेल शीट पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, जैसे मैं वॉशिंग मशीन की दो क्वांटिटी सेल कर रहा हूं, तो वो स्टॉक यूनिट्स जो मेरी इन्वेंट्री शीट में जो मेरे पास उसका स्टॉक बचा हुआ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। जैसे कि अगर मैंने वॉशिंग मशीन की दो क्वांटिटी सेल कर दी है तो मेरी इन्वेंट्री शीट में जो स्टॉक बचा हुआ है वॉशिंग मशीन का वो अपने आप माइनस होकर 30 हो जाए। तो इसके लिए हमें आज एक ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा और ये ऑटोमेशन हम बनाएंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पे जाएं, न्यू टैब पे, और यहाँ पे डालें www.pably.com/connect। क्लिक एंटर। एंटर करते ही आपको यहाँ पे पेबली का लैंडिंग पेज मिलेगा जिसपे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, साइन इन एंड साइन अप फॉर फ्री। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप 2 मिनट में अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो मैं जाऊंगा साइन इन पे और यहाँ पे हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। क्योंकि हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट, एक्सेस नाउ, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो ये हम आ गए हैं पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और हम जाएंगे अब क्रिएट वर्कफ्लो पे। आप वर्कफ्लो को कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम दूंगा गूगल शीट ऑटोमेशन। गूगल तो हमारे वर्कफ्लो को नाम देने के बाद हमारे सामने आ गई है यहाँ पे दो विंडोज, एक है ट्रिगर और एक है एक्शन। तो बेसिकली हमारा जो पूरा ऑटोमेशन है वो ट्रिगर और एक्शन पर ही वर्क करता है। ये दो ऐसे प्रिंसिपल हैं जिस पे हमारा पूरा ऑटोमेशन वर्क करेगा। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन का मतलब होता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि हम दो गूगल शीट्स को कैसे सिंक कर सकते हैं कि हम एक गूगल शीट पर डेटा डालें तो दूसरी गूगल शीट अपने आप अपडेट हो जाए। तो हमारा जो ट्रिगर एक्शन होने वाला है वो होने वाला है गूगल शीट्स। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा गूगल शीट्स, हम जाएंगे गूगल शीट्स पे और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब ये कि जब भी मैं यहाँ पे कोई न्यू रो अपडेट करूं तो पेबली कनेक्ट पे वो डेटा अपने आप कैप्चर हो जाए या गूगल शीट वो पूरा डेटा पेबली कनेक्ट को ऑटोमेटिकली भेज दे। और आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट किया तो मेरे को यहाँ पे मिला है एक वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का मतलब ये होता है कि दो एप्लीकेशन के बीच में लिंक करता है। मतलब अगर गूगल शीट को कोई भी डेटा पेबली कनेक्ट को भेजना हो तो वो भेजेगा वेबुक यूआरएल की मदद से। तो सिंपली हमको यह वेबुक यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है। मैं वापस जाऊंगा अपनी सेल शीट पे और आप यहाँ देख सकते हैं सेल शीट पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशंस का। एक्सटेंशंस पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैं जाऊंगा एड ऑन्स पे और क्लिक करूंगा गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे सामने आएगा गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस और यहाँ पे हमको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन इंस्टॉल का। आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको आपकी गूगल शीट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी ये आपको शो होगा। अब मैं वापस जाऊंगा एक्सटेंशंस पे और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप पास एक ऑप्शन आ जाएगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऑटोमेटिकली। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऑप्शन आते ही आपको जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप खुलते ही यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आएगा वेबबुक यूआरएल का। तो याद करिए वेबबुक यूआरएल हमको पेबली कनेक्ट ने प्रोवाइड किया था ताकि कोई भी डेटा अगर गूगल शीट में हम डालें तो वो पेबली कनेक्ट के पास अपने आप आ जाए। तो ये वेबबुक यूआरएल हमारी उस पर मदद करेगा। वेबबुक यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है, वापिस जाना है हमारी सेल शीट पे
और यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। ट्रिगर कॉलम होता है हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा अभी ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम सी, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई भी डेटा कोई भी कॉलम में एंटर नहीं किया है, तो मेरा लास्ट अपडेटेड कॉलम यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कॉलम सी। तो मैं वापस जाऊंगा एक्सटेंशंस पे, पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स, इनिशियल सेटअप, और यहाँ पे मैं अपना ट्रिगर कॉलम सिलेक्ट करूंगा एज कॉलम सी। वेबहुक यूआरएल हमको वही वाला पेस्ट करना है और मैं क्लिक करूंगा सिंपली सेंड टेस्ट पे। सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो हमारा इस सेल शीट का जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। अब मैं चलूंगा वापस अपने पब्लिक कनेक्ट पे और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा पूरा डेटा है फर्स्ट रो का वो यहाँ पे आ चुका है। प्रोडक्ट नेम, वॉशिंग मशीन, डेट 9 फरवरी 2023, क्वांटिटी 2। मतलब जो मेरा सेल शीट का फर्स्ट रो का डेटा है इसको मैं सिंपली क्लिक करूंगा सबमिट पे और इसको मैं बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरी सेल शीट का डेटा है, जो मेरी फर्स्ट रो का डेटा है सेल शीट का वॉशिंग मशीन का, ये पूरा पब्लिक कनेक्ट के पास आ चुका है। तो हमारा जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हमने पूरा कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है एक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, और एक्शन का मतलब होता है ऐसा करो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन्वेंट्री शीट। जो इन्वेंट्री शीट पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम जो हमारा वॉशिंग मशीन दिख रहा है उसकी स्टॉक यूनिट्स हमारे पास 32 है। हमको ये वाला डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास ले जाना है। तो अब ये मैं कैसे करूंगा, देखिए पब्लिक कनेक्ट पे जाना है वापस, हमको वापस अपनी ऐप चूज करनी है गूगल शीट, गूगल शीट्स, क्योंकि मेरे को अपनी इन्वेंट्री शीट का पूरा जो फर्स्ट रो का डेटा है, सेकंड रो का डेटा है ये वाला, ये मेरे को पब्लिक कनेक्ट के पास लेके जाना है। तो मैं एक्शन इवेंट पे सिलेक्ट करूंगा लुकअप स्प्रेडशीट रोज का, इसको करूंगा कनेक्ट, ऐड न्यू कनेक्शन, साइन इन विद गूगल, अपना अकाउंट चूज करूंगा, अलाउ पे क्लिक करके, और आप यहां पे देखेंगे ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहां से हमको अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्प्रेडशीट्स रहती हैं। तो यहां पे हमको सिलेक्ट करनी है इन्वेंट्री शीट, क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री शीट का पूरा डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास लाना है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा इन्वेंट्री शीट, शीट सिलेक्ट करूंगा शीट 1, क्योंकि मेरी ये शीट 1 है। देखिए आप देख सकते हैं ये रही मेरी शीट 1। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी लुकअप कॉलम एंड लुकअप वैल्यू। लुकअप कॉलम में पब्लिक कनेक्ट ये पूछ रहा है कि ये कौन सा कॉलम हम यहाँ पे डालें जिससे कि वो उस कॉलम की सारी डिटेल्स यहाँ पे ला पाए। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री शीट में जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो आ रहा है कॉलम ए में, और प्रोडक्ट नेम से ही हम उसकी क्वांटिटी सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम डालेंगे कॉलम ए, और लुकअप वैल्यू में हम करेंगे मैपिंग। मैपिंग मतलब जो हमारे पास ट्रिगर में रिस्पॉन्स आया है वही हम रिस्पॉन्स यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सिंपली बहुत आसान प्रोसेस है। हम जाएंगे वापस यहाँ पे गूगल शीट्स पे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लेंगे वॉशिंग मशीन, क्योंकि हमको वॉशिंग मशीन जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमने सेल किया है उसकी क्वांटिटी चाहिए कि भी स्टॉक में कितनी बची है। इंक्लूड हेडर रिस्पॉन्स पे करेंगे ट्रू, शॉर्ट वैल्यू में करेंगे टॉप, आप बॉटम भी कर सकते हैं। और जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो हमारी वॉशिंग मशीन की स्टॉक यूनिट जो इन्वेंट्री में बची है वो पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और देखिए यहां पे आ गई है स्टॉक यूनिट्स लेफ्ट 32, प्रोडक्ट नेम वॉशिंग मशीन, रो इंडेक्स 2। इसका मतलब जो भी इन्वेंट्री शीट में हमारे पास वॉशिंग मशीन में इस रो का जो डेटा था वो हमारा पब्लिक कनेक्ट पे आ चुका है। इसको हम करेंगे सेव, और अब हमको नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जितनी भी हमारे पास स्टॉक यूनिट्स लेफ्ट हैं, स्टॉक यूनिट्स बची हैं, इसमें से जो हमने इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेल कर दी है वो करेंगे हम सब्सट्रैक्ट। तो हमको जाना है वापस इस आइकन पे और सर्च करेंगे हम पब्लिक कनेक्ट का एक फीचर नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर का यूज करके हम स्टॉक यूनिट्स में से क्वांटिटी जो हमने सेल करी है वो करेंगे माइनस। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे परफॉर्म मैथ ऑपरेशन, इसको करेंगे कनेक्ट, और ये पूछेगा हमसे नंबर्स, मतलब हमको कौन से नंबर्स में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नंबर्स के लिए हम करेंगे मैपिंग। मैपिंग के लिए हम जाएंगे पहले सेकंड स्टेप पे गूगल शीट्स, जो हमने क्वांटिटी जो हमारे पास क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की वो बीच में हम लगाएंगे कॉमा, और फिर हम जाएंगे अपने फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ट्रिगर का रिस्पॉन्स आया था, जितनी क्वांटिटी हमने सेल करी थी वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। अब ये पूछेगा हमसे ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में हमको क्या करना है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। हमको करना है सब्सट्रैक्ट, तो हम सिलेक्ट करेंगे सब्सट्रैक्ट, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया है 30। मतलब जो स्टॉक यूनिट्स हमारे पास थी 32, उसमें से अगर हम दो क्वांटिटी सेल कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 30। अब हमको ये जो वैल्यू हमारे पास 30 आई है, मतलब जितना हमारे पास स्टॉक बचा है, हमको इसको अपडेट करना है अपनी इन्वेंट्री शीट में।
तो इसके लिए हम यूज करेंगे और एक्शन स्टेप, जिसमें हम वापस जाएंगे गूगल शीट पे, क्योंकि हमको गूगल शीट पे ये रिजल्टेंट वैल्यू अपडेट करनी है। तो वापस हम सिलेक्ट करेंगे गूगल शीट्स, एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट सेल वैल्यू, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। और अब वापस हमको ऐड न्यू कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। और अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको सिलेक्ट करनी है अपनी स्प्रेडशीट, तो हमको सिलेक्ट करनी है इन्वेंट्री शीट, क्योंकि हमको इन्वेंट्री शीट पे इस कॉलम में ये डेटा अपडेट करना है। जो हमने सेल कर दिया है वो हमको यहाँ पे अपडेट करना है। सिलेक्ट करेंगे शीट, देख सकते हैं आप शीट 1, तो मैंने सिलेक्ट कर ली शीट 1। अभी हमसे पूछेगा रेंज। रेंज का मतलब ये है कि कौन से कॉलम में या कौन से हमको रो में यह ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टॉक यूनिट्स वाला डेटा है वो हमारा आ रहा है कॉलम बी में, तो हम यह सिलेक्ट करेंगे मैन्युअली कॉलम बी। ये हमसे पूछेगा रो, तो रो आप देख सकते हैं हमारी इस प्रोडक्ट की है रो 2, तो ये हम करेंगे इसकी मैपिंग। मैपिंग के लिए हम जाएंगे वापस सेकंड स्टेप पे, लुकअप स्प्रेडशीट रोज में, और सिलेक्ट कर लेंगे रो इंडेक्स एस 2, ताकि आगे चल के कोई भी हमको डेटा इन्वेंट्री शीट में ऑटोमेशन के थ्रू अपडेट करना हो तो वो मैपिंग के थ्रू ऑलरेडी हो जाए। अब हम चलेंगे वापस इस पे और जाएंगे वैल्यू पे। तो वैल्यू पे आप जानते हैं जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें ये नंबर फॉर्मेटर के थ्रू मिली थी 30, जो हमको इसमें अपडेट करनी है इन्वेंट्री शीट में, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैपिंग के थ्रू। तो वैल्यू में हम जाएंगे नंबर फॉर्मेटर बाय पेबली, जो रिजल्ट हमको मिला था 30, क्योंकि हमको ये वैल्यू अपडेट करनी है हमारी इन्वेंट्री शीट में, तो हम सिंपली जाएंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटेड रोज 1, अपडेटेड कॉलम्स 1, अपडेटेड सेल्स 1। अब हम चलते हैं हमारी इन्वेंट्री शीट पे, वहां पे चेक करते हैं कि क्या वहां पे ये रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो पहले हमारा 32 था वो 30 हो चुका है, इसका मतलब हमारा ये ऑटोमेशन काम कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं रियल टाइम में क्या हमारा ये ऑटोमेशन वर्क कर रहा है या नहीं। उससे पहले चलते हैं हमारी सेल शीट पे, जाते हैं एक्सटेंशंस पे, पेबली कनेक्ट वेबबुक्स एंड सेंड और इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर चेक करना है। ये करने से आपको ये फायदा होगा कि जब भी आप इस गूगल शीट में कोई भी डेटा या न्यू एंट्री अपडेट करेंगे तो पेबली कनेक्ट के पास वो डेटा गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो अब यहाँ अपनी सेल्स की नई डिटेल एंटर करते हैं। मान लीजिए हमने स्पीकर्स की कुछ यूनिट इस डेट को सेल करी है, डाल देते हैं एक डेट। और क्वांटिटी डालने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं हमारी इन्वेंट्री शीट पे। तो इन्वेंट्री शीट पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास स्पीकर्स की 50 यूनिट्स स्टॉक में बची हुई हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि सेल शीट में हम ये नई सेल की डिटेल डालते ही इन्वेंट्री शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास स्पीकर्स की 50 यूनिट्स स्टॉक में बची हुई हैं। अब मान लीजिए मैंने स्पीकर्स की इस डेट को 10 क्वांटिटी सेल कर दी है। अब हम चलते हैं हमारी इन्वेंट्री शीट पे और देखते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्पीकर्स की स्टॉक यूनिट्स पहले 50 थी वो ऑटोमेटिकली 40 हो चुकी है। मतलब जैसे ही मैंने स्पीकर्स की 10 क्वांटिटीज डेट को सेल करी, इन्वेंट्री शीट पर ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। अगर आप भी इस ऑटोमेशन को यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका यूज करके बड़े आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।